हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो था ये जीसीडी के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन एस्टैब्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और इस तरह के देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। और मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए आपने चेक करना है कि वेदर दे आर ट्रू और नॉट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 8 डिवाइड्स 5 + 2n + 7। बी है 15 डिवाइड्स 2 n - 1। देन सी है 5 डिवाइड्स 3 + 1 + 2n + डी है 24 डिवाइड्स 2 × 7 की पावर n + 3 × 5 की पावर n - 5 एंड सो ऑन। इस तरह के और भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो आप मैं एक करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन आपको पता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, n = k के लिए हम रिजल्ट मान के चलते हैं कि रिजल्ट ट्रू है, और n = k + 1 के लिए हम चेक करते हैं कि रिजल्ट जो है वो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इस मेथड की खासियत क्या है, इसमें हमारे को आंसर पहले पता होता है कि हमने प्रूव क्या करना है। ठीक है जी। तो पार्ट ए 8 डिवाइड्स 5 + 2n + 7। ठीक है, तो देखते हैं। लेट अस अप्लाई इंडक्शन मेथड। पुट n = 1। n = 1 पुट के देखो जरा। 8 डिवाइड्स 5² + 7। 5² मीन्स 25 + 7 32। तो इट इज़ ट्रू। 8 डिवाइड्स 32 मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या है, अज्यूम कर लिया कि ये जो रिजल्ट है इट इज़ ट्रू फॉर n = k। ठीक है जी, मीन्स 8 डिवाइड्स 5⁻² + 1। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1। मतलब क्या प्रूव करेंगे, 8 डिवाइड्स 5⁻² टाइम k + 1 + 7। तो अब जो प्रूव करना उसको लेके चले। हम 5⁻² × k + 1 + 7 लेके चले। अब हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो पहले तो पावर ब्रेक कर दी इसकी, 5 की पावर 2 k + 2 को ब्रेक कर दी 5 की पावर 2 k 5 की पावर 2। आपको पता है बेस में तो पावर डिवाइड होती है। उसका अब यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको ये एक टिकली स्टेप्स रहेगा फॉर एवरी क्वेश्चन। यहाँ पर कई बार आपको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ेगा, कई बार आपको कोई चीज़ डिवाइड करनी पड़ेगी, कई बार किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो तुमने देखना, वो सारा प्रैक्टिस रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 5² 5 की पावर 2 के, इसमें मैंने 5² × 7 - 5² × 7 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। बेसिकली ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे या मल्टीपल जो भी नई चीज़ यहाँ ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे हमारी सिचुएशन, हमें सिचुएशन को बनाना है उस हिसाब से हम ये टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बस जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट के इमीडिएट आपके सामने आ गया। ठीक है, एक्चुअली में मेन मकसद क्या होता है यहाँ पे, n = k + 1 जब हम प्रूव करते हैं तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, जो आपने n = k के लिए रिजल्ट एज्यूम किया होता है वो हर सूरत यहाँ पे ट्रेस होता है। जो n = k के लिए जो रिजल्ट होता है वो हमेशा यहाँ पे बनेगा। नहीं बन रहा तो आपने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट या एडिशन मल्टीप्लिकेशन या करके वो आपने चीज़ बनानी है। जैसे यहाँ पे देखो, पहली 2 टर्म से 5² कॉमन आ गया, अंदर आ गया 5 की पावर 2 k + 7। और ये देखो 5 की पावर 2 k + 7 इज डिविजिबल बाई 8, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। ये पक्का बनेगा हर क्वेश्चन में इस तरह का मतलब। ठीक है जी। प्लस उसके बाद 5² × 7 और +7। इसमें से हमने पहली 2 टर्म में से 5² कॉमन ले लिया और +7 × 24। ये 25 टाइम्स 7 है, ये 1 टाइम्स 7 है, तो 25 में से 1 घटा दिया तो ये बचा -24 टाइम्स 7। ठीक है जी। और उसके बाद नंबर 1 से 5 की पावर 2 k + 7 जो है उसको 8 डिवाइड कर रहा है, इसका 5 की पावर 2 k + 1 इज मल्टीपल ऑफ 8, है ना। यहाँ पे क्लियर है ना सिचुएशन। इफ a डिवाइड्स b देन b इज इक्वल टू a × x। तो 5⁻² k + 7 इज इक्वल टू 8k, वेयर k इज एनी इंटीजर। और उसके बाद इन दोनों में से 8 कॉमन। जैसे हमारी रिक्वायर हमें प्रूव करना है कि 8 चाहिए विच डिवाइड्स दिस नंबर, तो 8 हमारा कॉमन आ गया यहाँ पे। ठीक है, 8 कॉमन। सो से दिस नंबर इज k1, तो ये बन गया 8 टाइम k1। 8 टाइम k1 मीन्स दिस 8 डिवाइड्स दिस नंबर। तो यही हमने प्रूव करना था। दिस इम्प्लाई रिजल्ट फॉलोज बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ लिखा नहीं है, आपने लिख लेना है। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1, सो फॉलोज बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसी तरीके से बाकी जो BCD पार्ट है वो आप लोग खुद देखेंगे, इनके सोल्यूशंस आगे मिल जाएंगे 2-3-4 पेजों के बाद। यहाँ सोल्यूशन किए हों तो आपने देखना नहीं। ठीक है जी। उसका थ्योरम नंबर 15, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड दिस इज द बेसिक थ्योरम फॉर नंबर थ्योरी। गॉस थ्योरम बोलो या यूक्लिड लेमा बोलो, एक ही बात है। दिस व्हाट इज द स्टेटमेंट, इफ़ a डिवाइड्स BC, कोई नंबर है दो नंबर की गुणा को डिवाइड कर रहा है। आप जनरली इनको सोच के भी चल सकते हैं, a BC की वैल्यू अपने आप दिमाग में रखो और देखो ज़रा करके। बोलता है कि इफ़ a डिवाइड्स BC एंड GCD ऑफ a इज इक्वल टू 1, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, देन a डिवाइड्स b। मतलब a की GCD इन दोनों में से जिसके साथ 1 होगी वो a उसको डिवाइड नहीं करेगा, उसके दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे a और b की GCD बांध दी तो a c को डिवाइड करेगा, अगर a और c की GCD बांध लेता तो a b को डिवाइड करता। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर a BC को डिवाइड कर रहा है तो a c को तभी डिवाइड करेगा अगर a और b की GCD 1 होगी।
अगर ये कंडीशन हटा दें तो ए दोनों में से किसी को भी डिवाइड कर सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इफ़ ए एंड बी आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, नॉट रिलेटिवली प्राइम मतलब जीसीडी वन, सॉरी नॉट रिलेटिवली प्राइम मतलब जीसीडी वन नहीं है तो बोल रहा है अपनी अपनी असर्शन बताओ क्या होगी, मतलब आपके इसके बारे में क्या विचार होंगे आपने बताने। अगर तो रिलेटिवली प्राइम है तो क्लियर है कि सी को डिवाइड करता है। अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है, मतलब ए और बी के बीच में जीसीडी वन नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो जो देर खा लेके चले ए और बी की जीसीडी वन, तो आप ये थ्योरम प्रूव कर चुके हैं पीछे शुरू में कि अगर ये ए और बी की जीसीडी वन है तो हम ए और बी को, मतलब वन को ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमने एक्स और वाई जेड बिंदु एलिमेंट उठा लिया, ठीक है जी। नंबर 1 दे दिया इसको। उसके बाद दोनों साइड सी से गुणा कर दिया और इसको नंबर 2 दे दिया। अब जो देर खा लेके चले, क्या देर खा आपको ए डिवाइड्स बी सी, तो लगा दी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन। तो इसका मतलब कुछ न कुछ क्वेश्चन होगा, तो बी सी इक्वल टू ए क्यू, इस बी सी की वैल्यू को उठाया और नंबर 2 पुट कर दिया यहाँ पे। जैसे पुट किया इमीडिएट आपका ए कॉमन आ गया, ठीक है। और इसे दिस इज अनदर नंबर सी क्यू एक्स वाई सारे इंटीजर हैं, तो गुणा जब सब इंटीजर होगी तो ए इंटू एल इक्वल सी टाइप का बन गया, तो ए डिवाइड सी। अब जो सेकंड उसने ऑप्शन और करके पूछा था, इफ़ ए एंड बी आर नॉट रिलेटिवली प्राइम देन कंक्लूजन ऑफ यूक्लिड लेमा मे फेल टू होल्ड, तो इट इज़ नॉट गारंटेड कि दिस होल्ड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए ले लिया 12, बी ले लिया 9, सी ले लिया 8, जरूरी नहीं यही लेना, आप अपने मर्जी से नंबर ले सकते हैं, पर नंबर इस तरीके से लेने हैं कि ए और बी की जीसीडी 1 के बराबर नहीं है। क्लियरली 12 डिवाइड्स दोनों की गुणा, ठीक है, लेकिन 12 डज नॉट डिवाइड्स 9 एज वेल एज डज नॉट डिवाइड्स 8, दोनों में से किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है, या दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, और ये आगे यूज़ होगा ये भी रिजल्ट। लेट ए कॉमन बी बी इंटीजर नॉट बोथ जीरो, दो नॉन जीरो इंटीजर लिए, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर डी, ए और बी की जीसीडी डी ले ली विच इज़ पॉजिटिव। तो बोलता है कि ये ए और बी की जीसीडी डी होगी, तो ये डी हर सूट ए को भी डिवाइड करेगा तथा बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये पीछे आपने हालांकि डेफिनेशन फॉर्म में भी किया था इसको हमने, तो यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में भी आ गया, तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे किया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका नोट है, हालांकि नोट भी थ्योरम है, पर आपने इसको अटेंड करना भी तक ये कभी पूछा नहीं गया है। बोलता है कि अगर जीसीडी में अंदर कोई कॉमन नंबर है, अंदर जीसीडी में कोई आपको कॉमन नंबर नज़र आ रहा है, तो उस कॉमन नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब कि ए कोमा के वी में भी रिटन एज ए टाइम्स ए इंटू बी, अगर पॉजिटिव है। और अगर नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो मीन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उस टाइम मॉड आ जाएगा बाहर और कुछ नहीं है, तो के वी को मॉड के इंटू ए कोमा बी, ठीक है। और एक और रिजल्ट है ये, बोलता है कि फॉर डिफरेंट आइज, मतलब इसका बोलने का मतलब है A1 जीसीडी एम इक्वल 1, A2 जीसीडी एम इक्वल 1, A3 जीसीडी एम इक्वल 1 एंड सोन, तो उन तमाम की गुणा करते हैं अगर ए आई की, ठीक है जी। अगर ए आई की जीसीडी एम के साथ 1 है, मतलब फॉर एवरी आई A1 जीसीडी एम इक्वल 1, A2 जीसीडी एम इक्वल 1, A3 जीसीडी एम इक्वल 1, तो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सोन इंटू AM या AN जो भी आप लेना चाहें, N तक होगा ये, दिस इज़ N बेसिकली, ठीक है। तो A1 A2 सोन N की जीसीडी एम के साथ भी 1 होगी, ये रिजल्ट भी हम यूज़ करेंगे। उसका थ्योरम नंबर क्वेश्चन नंबर 18A, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसमें से 1-2 पार्ट, तो देखते हैं बारी बारी से। इफ़ डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी एंड दिस इज इक्वल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एंड भी पता है आपको, ये थ्योरम कर रखी है अपने पीछे, देन प्रूव दैट जीसीडी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता है कि अगर ए बी की जीसीडी, अगर ए बी की जीसीडी को हम ए बी के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए जिन इंटीजर्स को हम लेते हैं उनकी जीसीडी भी हमेशा तो नहीं होगी, पर कुछ एक्स वाई जरूर मिलेगी जिनकी जीसीडी 1 के बराबर होगी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ध्यान रखना इस चीज़ का। दूसरा रिजल्ट है, अगर ए की बी की जीसीडी 1 है, तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ए की पावर n इन कॉमा बी और ए कॉमा बी की पावर n एंड ए की पावर n बी की पावर n, ये ध्यान रखना। अगर ए बी की जीसीडी 1 है तो ए की पावर n कॉमा बी की जीसीडी 1 होगी, ए कॉमा बी की पावर n की जीसीडी 1 होगी, और ए की पावर n बी की पावर n की जीसीडी 1 होगी, इसको हम यूज़ करेंगे आगे। उसके बाद ये रिजल्ट है, बोलता है कि ए बी की जीसीडी को, ए और बी की जो जीसीडी होगी वही ए कमा ए एक्स प्लस बी की होगी, वही ए कमा बी बाई ए प्लस बी बाई कमा बी की, मतलब इन तीनों की जीसीडी सेम होगी, याद कर लेना रिजल्ट है। पहले ए रखा, फिर ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, पहले ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर बी रखा, तो जीसीडी सेम आएगी, ठीक है जी। इसी तरीके से ये आगे क्वेश्चन हैं। फॉर एन इंटीजर ए प्रूव दैट जीसीडी ऑफ 2a + 1, 9a + 4 = 1, 5a + 2, 7a + 3 = 1, इस तरह के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो
मैं 2-3 जो है पॉसिबल से कराता हूँ, बाकी आपने अपने आप ट्राई करना, पता लग जाएगा। और इसमें से एक पक्का पेपर में क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट से बी पार्ट कराऊँ पहले। ए पार्ट आप कर लेंगे, इसमें आगे किया होगा। वी नो फॉर ऑल 1 <= 1 इफ जीसीडी ऑफ ए आई कॉमा एम इक्वल टू 1 अभी नोट लिखा था। तो A1 इंटू A2 गुणा में ध्यान रखना, इंटू सो ऑन इंटू AN एम इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब ए आई को हमने ए नाम दे दिया, इसका मतलब एवरी ए आई इज इक्वल टू ए, A1 इक्वल टू हियर वी आर सेइंग ए आई इक्वल टू ए, और एम ले दिया हमने बी। तो बी गेट फ्रॉम नंबर वन से क्या होगा, ये सारे ए आई जो हैं वो ए के बराबर हैं। तो ये बन गया आपका ए बी इज इक्वल टू 1, एम की वैल्यू बी ले दो। दिस इम्प्लाई ए रेस टू पावर एन कॉमा बी रेस टू पावर एन इक्वल टू 1, ठीक है जी। यहाँ पर सारे ए रख दी, तो ए की पावर एन बन जाएगा, ए की पावर एन कॉमा बी इज इक्वल टू 1, ए की पावर एन कॉमा बी आएगा, कॉमा बी, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ए रेस्ट पावर एन एक, ठीक है जी। A1 A2 सारे ए रख दिए ना, तो एन टाइम मल्टीप्लाई हो गया ए की पावर एन कॉमा बी इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। लाना इसको थोड़ा गलत है। फिर ए आई को हमने बी ले लिया, मतलब हर एक ए आई को हमने बी ले लिया। जब हर एक ए आई को बी लिया तो क्या बन जाएगा, बी की पावर एन, एम को ले लिया ए, तो बी की पावर एन कॉमा ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या प्रूव कर दिया, अगर ए बी की जी सी डी 1 है तो ए कॉमा बी की पावर एन की जी सी डी 1 है, मतलब वी कैन राइट जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल जी सी डी ऑफ बी कॉमा ए। तो ए कॉमा बी की पावर एन की 1 होगी, उसी तरीके से ये आ गया। और ए कॉमा बी की पावर एन की जी सी डी 1 है, तो ऑन द सेम रेपिटेशन ये बन गया ए की पावर एन जी सी डी बी की पावर एन इक्वल टू 1, ठीक है। सो फ्रॉम 4 and 5 क्या बन गया, अगर ए बी की जी सी डी 1 है तो ए की पावर एन कॉमा बी की पावर एन की जी सी डी 1, ठीक है। उसके बाद ये ए पार्ट जो है ये कर लेंगे आप मेरे ख्याल से आराम से। तो अगर जी सी डी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो कॉन्स्ट एक्स और वाई यूज़ होंगे इंटीजर्स, उनकी जी सी डी भी 1 होगी। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है जी। उसके बाद में बी पार्ट भी आप कर लेंगे। मैं आपको एक ई पार्ट भी आप कर लेंगे आराम से, मुझे लग रहा है। ये आप आराम से देख के करना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एच का फर्स्ट पार्ट कराता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी आप कर लेंगे आराम से। तो एच का फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। एच का फर्स्ट पार्ट देखिए, बाकी आप आराम से देख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, बोल रहा है कि एच का फर्स्ट पार्ट है आपके पास यहाँ पे। एच का फर्स्ट पार्ट है, अगर ए और बी की जी सी डी 1 है तो ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी की जी सी डी या तो 1 होगी या फिर 2 होगी, ठीक है। तो ये एक पार्ट करा के बाकी आप आराम से कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका जी सी डी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी डी के बराबर दे रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, जी सी डी की डेफिनेशन लगाओ, डी डिवाइड जे प्लस बी, डी डिवाइड जे माइनस बी, और पीछे आपने रिजल्ट कर रखे हैं ये। अगर ए एक्स को डिवाइड करता है, ए वाई को डिवाइड करता है, तो एक्स प्लस वाई को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ए डिवाइड्स 2 है एंड ए डिवाइड्स 2, मतलब इनकी जमा को डिवाइड करेगा, उनकी सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा। बेसिक रिजल्ट में पीछे सारे मैंने बताए आपको। तो अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए इन दोनों की जी सी डी को पक्का डिवाइड करेगा, ये भी रिजल्ट अच्छा लिखा आपने। और के ए कॉमा के बी की जी सी डी 2 टाइम के बार कर दिया। और ये फिर क्योंकि ए और बी की जी सी डी 1 के बराबर दे रखी है, और अभी हमने थ्योरम किया कि अगर कोई नंबर किन 2 नंबर की गुणा को डिवाइड करता है और इस नंबर की जी सी डी जिसके साथ 1 होगी, उसके अलावा जो दूसरा नंबर होगा ये नंबर उसको डिवाइड करेगा। तो डी डिवाइड्स 2, अब डी डिवाइड्स 2 इसका मतलब क्या हुआ, या तो डी की वैल्यू 1 होगी या फिर डी की वैल्यू 2 होगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सो डी का लिया था आपने ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी की जी सी डी, दिस इज इक्वल टू 1 और 2 सिंपली, ठीक है जी। तो बाकी पार्ट आप कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 19 भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया क्वेश्चन है ये। सो 19 का ए पार्ट, इफ जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट जी सी डी ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अभी किया हमने क्वेश्चन, वो ए की पावर एन बी की पावर एन, तो एन की वैल्यू 2 ले लो, उसी के रेपिटेशन। शो दैट देयर आर इनफाइनाइट नो पेयर्स एक्स कॉमा बाई सेटिस्फाइंग एक्स प्लस बाई इक्वल टू 100 एंड जी सी डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 3। दूसरा पार्ट बोलने का मतलब क्या है कि ऐसे हमारे पास एक्स वाई की कोई भी वैल्यू नहीं है, एक्स वाई ऐसे कोई हमारे पास है ही नहीं जिनका सम 100 हो जाए और जी सी डी जो हो वो 3 के बराबर हो जाए। और तीसरा है शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स एक्स कॉमा वाई,
यहाँ पर है इनफाइनेटली नो पेयर्स, ऐसी एक्स वाई की कोई वैल्यू है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर जाए दोनों रिलेशंस को। और अगले क्वेश्चन में बोला है कि देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच सम इज 100 एंड जीसीडी इज इक्वल टू 5। तो इसमें मैं बी पार्ट करवा रहा हूँ, और पहला और तीसरा पार्ट आगे होंगे सोल्यूशंस। ये सोल्यूशंस का ध्यान रखना क्योंकि इस कॉपी में आगे पीछे किए हैं सोल्यूशन सारे। तो आप आराम से जब करेंगे क्वेश्चन तो कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन एक टाइप के एक जगह इकट्ठे करें, तो सोल्यूशंस देख लेना आगे आगे किए होंगे उसमें, ठीक है। तो हम बी पार्ट लेके चले। बी पार्ट क्या है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 जीसीडी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3, ऐसा कोई एक्स वाई हमारे पास है ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हमने मान ली लेट देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड जीसीडी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3, हमने मान ली कि है ऐसे, ठीक है जी। इसका 3 डिवाइड्स एक्स 3 डिवाइड्स वाई, इसका 3 डिवाइड्स एक्स प्लस वाई, है ना जी। बेसिक रिजल्ट है आपका ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स बी, दोनों की जमा को घटाओ लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करता है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी 100, इसका 3 डिवाइड्स 100 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हमारे पास एक्स वाई की कोई वैल्यू है ही नहीं जो इन दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करे। तो ये कई बार पूछा हुआ सवाल है पेपर में। उसके बाद ये अब कुछ एक न्यूमेरिकल हैं जीसीडी निकालने के, हालांकि आप लोअर क्लासेस में निकालते थे, वहाँ कुछ पैटर्न और था, यहाँ तरीका कुछ और है। तो मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, बाकी एक या दो बताता हूँ ये और बी पार्ट, बाकी आप करेंगे। इसकी टेक्निक को फॉलो करना क्योंकि सेम प्रोसीजर आपका एलसीएम में आएगा आगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले आपको जीसीडी निकालनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो फाइंड द जीसीडी ऑफ 54,35। हालांकि आपको अटपटा लगेगा पर एक पेपरों में आए हूँ कुछ नहीं। तो चलने का तरीका क्या, आपने स्टेप फॉलो करना है। स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर उसको लेकर चलना आपने, पहला स्टेप जैसे लेके चले, और इस नंबर को आपने अब इस नंबर को आपने बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखना है। माइंड इट, दिस इज़ योर बेसिक डिविजन एल्गोरिथम। ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, क्यू मीन्स क्वोशंट, आर मीन्स रिमाइंडर, ठीक है। ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है। तो जो सबसे बड़ा नंबर उसको यहाँ लिख के उसको आपने 35 से डिवाइड कर लेना, या हो जाएगा आराम से, ठीक है। डिवाइड करके जो आएगा 35 1 जा 35, तो 1 आ गया क्वोशंट प्लस 19 आ गया रिमाइंडर फॉर एवरी क्वेश्चन। उसका अगले स्टेप में क्या करना है, अब जो यहाँ पर डिवाइजर था वो यहाँ बन जाएगा डिविडेंड फॉर एवरी क्वेश्चन। जो ये डिवाइजर है ये यहाँ डिविडेंड बन जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में जो डिवाइजर है वो आगे डिविडेंड बन जाएगा। जो थर्ड स्टेप में डिवाइजर है वो आगे डिविडेंड बन जाएगा, एंड प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। तो अब डिवाइजर बन गया 35, तो 35 को आपने क्या करना है 19 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा उससे डिवाइड करना। तो जैसे डिवाइड किया तो क्वोशंट इज 1 प्लस 16 आ गया रिमाइंडर। फिर सेम स्टेप, जो डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। तो फिर 16 से 19 को डिवाइड किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे स्टेप सेम होंगे हर क्वेश्चन में। कि पहले सबसे बड़ा नंबर डिवाइजर लिया जो दे रखा होगा, उस डिवाइजर से डिवाइड किया, क्वोशंट आया, रिमाइंडर आया। अगले स्टेप में जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। फिर अगले स्टेप में जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। फिर अगले स्टेप में जो डिविडेंड था वो डिवाइजर, जो रिमाइंडर था वो डिविडेंड, एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपका लास्ट रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और ये लास्ट रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो डिवाइजर है उनको हमेशा इस साइड रखना है, और डिवाइड करके जो क्वोशंट आएंगे उनको इस साइड रखना है। उनको इंटरचेंज मत करना, इंटरचेंज करेंगे तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो खास ध्यान रखें, डिवाइजर्स इस साइड रहेंगे और आपके क्वोशंट जो वो इस साइड रहेंगे। तो फाइनल स्टेज में जो आपका डिवाइजर आएगा दैट इज़ द जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स। फाइनल स्टेज में जो डिवाइजर आएगा दैट इज़ द जीसीडी ऑफ दिस नंबर। जैसे अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 12,378 है ना, 3054। तो ये रफ काम है, थोड़ा सा देख लेना आपने, एस्टिमेटेड सा 3054 से इसको डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लें। ये रफ काम में देख लेना आपने 162। अब क्या बोला मैंने, अब जो डिवाइजर था वो बनेगा डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो बनेगा क्वोशंट, सॉरी जो रिमाइंडर था वो बनेगा डिवाइजर। तो 162 से इसको फिर डिवाइड किया, ठीक है जी। ये रफ में देखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका जो ऑर्डिनरी कैलकुलेटर वो अलाउड होगा पेपर में। तो यहाँ पर आया 18, रिमाइंडर बचाइए। फिर अगले स्टेप में 162 बन गया डिवाइजर, 138 बन गया रिमाइंडर। फिर अगले स्टेप में 138 बन गया डिवाइजर, फिर 24 बन गया डिविडेंड, 24 बन गया डिवाइजर। फिर से डिवाइड किया तो 5 टाइम प्लस 18 एंड प्रोसेस, ठीक है। लास्ट में अपना आप 0 आएगी, 100% 0 आएगी, ध्यान रखना। और फाइनल स्टेज में जो आपका डिवाइजर होगा दैट इज़ द जीसीडी ऑफ दिस, ठीक है जी। ये एक टाइप है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप क्या है कि जो जीसीडी है, ये तो सिंपल पूछा था इसमें जीसीडी निकालो। अब वो होता है कि जीसीडी को जो है इसकी जो भी जीसीडी होगी उसको आपने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है।
मतलब आपने बताना है कि ऐसी कौन सी इनकी जीसीडी है जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक बात। और आपने ये बताना है कि ऐसी एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू होंगी। मतलब इन दोनों की जीसीडी के लिए जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे उसमें ये एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर टारगेट आप एक्स वाई निकालना। प्रोसीजर यही सेम रहेगा हमारा। पहले तो जीसीडी निकालेंगे, जैसे जीसीडी निकालिए, जीसीडी निकाल के उसके बाद फिर अगला स्टेप बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसको आगे। देखो ज़रा, तो यहाँ पे सेम, पहले तो वही सेम चीज़, जीसीडी निकाल ली सारी। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना ज़रा, मैंने क्या बोला, मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। यहाँ तक जैसे पहुँच गए, इनको नंबर 1 2 3 4 5 6 कर देंगे, जो भी नंबर बनेंगे, 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, 8 बनेंगे, जितने। फिर आपने क्या करना, सेकंड लास्ट से शुरू होना है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। आपकी जीसीडी आएगी 6 और ये 6 यहाँ पर रिमाइंडर होगा सेकंड लास्ट स्टेप में। ठीक है, आपने सेकंड लास्ट स्टेप से शुरू होना, नीचे से ऊपर को जाना, रिवर्स। 6 से स्टार्ट हुए, 6 को वी कैन राइट 24 - 18 × 1 फॉर एवरी क्वेश्चन। जो सेकंड लास्ट स्टेप होगा उसमें जो रिमाइंडर होगा दैट इज इटसेल्फ जीसीडी। जीसीडी हम लेके चले बिकॉज वी वांट टू राइट दिस जीसीडी इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर एंड वी वांट टू फाइंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल 6। ठीक है जी, तो 24 - 18 × 1। नीचे से ऊपर को जाना, ध्यान रखना है। जैसे इसको लिखा, उसके ऊपर वाले स्टेप से इस रिमाइंडर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और ये रिमाइंडर आपको पक्का यहाँ मिल रहा है, 100% मिलेगा फॉर एवरी क्वेश्चन। तो इस 18 की वैल्यू 138 - 24 × 5, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये आ गया। ये ब्रैकेट एंड फोल्ड गुणा नहीं करनी बिल्कुल भी। ये 24 1 टाइम है, ये 24 5 टाइम है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 5 टाइम, 24 1 टाइम, तो 24 6 टाइम आ गया, 138 टाइम 1 टाइम आ गया। सॉल्व कर लेना आपने इसको। उसका फिर आगे जाएंगे तो 138 की वैल्यू ऊपर वाले स्टेप से, ये माइनस ये, तो 138 की वैल्यू, ये 138 की वैल्यू हमने कहाँ गया, ये 24 × 6 - 138 × 1। और अगले स्टेप में 24 की वैल्यू, हाँ ये 24 की वैल्यू 162 138 × 1, तो 24 की वैल्यू रखी है यहाँ पे। ठीक है, 24 की वैल्यू रख के फिर इसको ब्रैकेट नहीं खोलना, नहीं गुणा नहीं करना, बस सिंपल खोलना आपने। तो 162 × 6 अलग कर दिया, 138 × 1 टाइम ये है और 138 × 1 टाइम ये है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो ये आ गया। ये 138 × 6 टाइम है, 138 × 1 टाइम है, तो 138 × 7 टाइम बन गया। फिर अगले स्टेप में 138 की वैल्यू रखनी है, अपने आप को पता लगता जाएगा आपको किसकी वैल्यू रखनी है। फिर 138 बारी बारी से चलेगी, एक एक करके वैल्यू ऊपर को चढ़ेगी, तो 138 की वैल्यू डाल दी हमने। फिर 3054 × 7 ये अलग कर दिया, और माइनस 18 7 126 126 162 टाइम 126 विद पॉजिटिव साइन, और 162 6 टाइम, तो 6 टाइम ये है, 126 टाइम ये बन गया, तो 126 + 6 से बन गया 132। फिर अगले स्टेप में 162 की स्टेप वैल्यू नंबर 1 से ये रख दी यहाँ पर। फॉर एवरी क्वेश्चन ये सेम स्टेपिंग रहेगी आपकी। तो उसके बाद फिर इसको हमने 12,378 × 132 ये आ गया। ये 3054 4 टाइम यहाँ पर है, 7 टाइम यहाँ पर है, सॉरी 4 टाइम नहीं, 4 × 132, 4 × 132 टाइम यहाँ पर है, और 7 टाइम, तो 4 × 132 4 दूनी 8 13 चौके 52, 528 ये हो गया, 528 ये बन गया, और 7 ये बन गया, तो 535 टाइम आ गया। ठीक है जी, उसको आपने इसको प्रॉपर वे में रख दिया, 1 2 3 7 8, जैसे फाइनल स्टेज में पहुँच गए, इसको ब्रैकेट में कर दिया, माइनस का कर दिया प्लस, क्योंकि वी वांट टू राइट दिस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, लीनियर कॉम्बिनेशन प्लस का साइन होता है, तो माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया इसके साथ। तो ये बन गया, आप देखो जरा, 12,378 एक्स प्लस 3054 वाई। ठीक है जी, तो एक्स की वैल्यू आ गई 132, वाई की वैल्यू आ गई -535। ठीक है, तो दिस इज़ द वे हाउ टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई। यू कैन इजीली, कुछ नहीं करना, पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के फिर जो सेकंड लास्ट स्टेप है वहाँ से स्टार्ट हो जाना रिवर्स गियर में। पहले ये आया, फिर इसकी वैल्यू रखी, फिर इसकी रखी, फिर इसकी रखी, फिर इसकी रखी, ब्रैकेट नहीं खोलनी, सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रखते हुए, कैलकुलेशन करते हुए फाइन द रिजल्ट। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। बाकी मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ आपको। ओके।